इधर बजट 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक जारी है। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया जाएगा, जिसको पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बजट को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी केंद्रीय बजट के लिए सुझावों का आदान प्रदान किया जा रहा है और इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गौरव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, जाहिर है कि बैठक लंबी चल रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बजट है और सबसे बड़ी बात, चुनावों के ठीक नतीजे आने के बाद सरकार का बजट है। तो जो वायदे किए गए थे, जिनका जिक्र अंतरिम बजट में किया गया था, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी और कई नए प्रावधानों को इसमें शामिल भी किया जाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अब महत्वपूर्ण है ये बैठक और जाहिर सी बात है तकरीबन 3 से 4 घंटे का एक जो पूरा वक्त है वो इस बैठक को होने वाला। और इस बैठक में तमाम जो अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक की अगर बात करूं तो इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सचिव हैं पीके मिश्रा, प्रमुख सचिव, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक के अंदर ये चर्चा किया जा रहा है कि जो बजट खास करके 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, उस बजट को किस तरीके से खास और यादगार बनाया जाए। तमाम लोगों की, आम जनता की निगाहें बजट की तरफ होती है। जब सरकार अपना बजट पेश करती है तो लोग सोचते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ उन्हें तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से उन्हें राहत की उम्मीद जो है वो लगी रहती है। हालांकि हमने इस बार देखा है कि इस बार के बजट में जो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी, सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि खास करके किसानों को सरकार इस पर ध्यान में रख के चल रही है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उन्होंने तीसरी बार ये सत्ता संभाला, सबसे पहला जो ख्याल था वो देश के किसानों का उनके जहन में था और सबसे पहला जो सिग्नेचर था वो किसानों को जो पैसे उनके खाते में जाते हैं उस योजना पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और तमाम किसानों को लाभान्वित किया। निश्चित तौर पर इस बार के बजट में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। युवाओं का बड़ा खास इस बार बजट में ध्यान रखा जा रहा है। स्टार्टअप्स को किस तरीके से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, रोजगार के जो सृजन है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। और आपको ध्यान होगा कि जब राष्ट्रपति ने सदन के अंदर अपना अभिभाषण दिया था, उसमें जो 10 साल का सरकार का रोड मैप था उसको रखा था, तो इस बात को भी कहा था कि इस बार का बजट जो होगा वो बहुत ही शानदार बजट रहने वाला है। सभी का उसमें ख्याल रखा जाएगा और खास करके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार मिशन 2047 पे काम कर रही है, भारत को किस तरीके से एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस तरफ लगातार सरकार ध्यान दे रही है। और नीति आयोग में जो बैठक चल रही है, इन्हीं तमाम विषयों पर राय ली जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है, खास करके जो वो स्थान जहां सबसे ज्यादा पर्यटन है, तीर्थस्थलों को कैसे विकास करना है, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से काम किया जाए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे कम से कम उन पर जो ईएमआई हो, कर्ज हो, बैंकों का जो ब्याज दर हो, उससे थोड़ा उनको राहत मिले। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। अगर टॉप 4 सेक्टर्स की, गौरव, मैं बात करूं, सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहेगा? दूसरा, एक फिस्कल डेफिसिट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जिसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले भी दे चुकी हैं कि उसको भी बैलेंस रखना होगा, वो घाटा ना हो, इस पर भी फोकस करते हुए आगे के प्रावधान अलग अलग सेक्टर्स के लिए शामिल किए जाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जैसा आप बता रहे हैं कि वो सभी सरकार अपने उस चर्चा में शामिल कर रही है। इसके अलावा इस बार के बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों का जो प्रयोग भारत के अंदर लगातार बढ़ रहा है। खास करके अगर हम देखें उन वाहनों को कैसे उसका जो रेट है उसको कम करना है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पे किस तरीके से ज़्यादा काम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण लगातार जिस तरीके से होता है, तमाम लोग उससे परेशान होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ग्रीन एनर्जी में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और खास करके जिस तरीके से ये जो पूरा सेक्टर है, अगर ये इस तरीके से डेवलप होता है, क्योंकि बार बार हम एक चीज देखते हैं, पिछले 10 सालों के रोड मैप को देखें, सरकार के जो बजट आए हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के बड़ा सरकार का फोकस रहा है। तो इस बार कहीं ना कहीं उसके जो रेट हैं उस रेट को भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके रेट नीचे आएंगे। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर इस बार खास फोकस जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।